भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, संदेश हमें दे रहे हैं, हमें आह्वान कर रहे हैं कि सेवक तू जाग जा, बोले सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है। तो बाबा जुमदेव जी के जो अद्भुत विचार जो बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है, जिससे हम सब लोग भगवान से संबंधित बने, है ना, आत्म जागृति के लिए, और हमें हमारे कर्म जो है वो हमें कर्म बंधन में न फंसाए। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम का जो संदेश दिया है, जो आईना दिया है कि जो सेवक तत्व शब्द नियम रूपी आईने में देखेगा और आगे बढ़ेगा, है ना, तो पीढ़ी उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बोले। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहना, कि आज हमें खुद जागना है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो हमारे कर्म, बाबा कहते कि कोई शैतान और कोई भगवान या कोई हमारे पीछे नहीं दौड़ा, बोले, है ना, हमारे कर्म ही हमारे पीछे दौड़ते, बोले। तो हमें समझना है कि आज हम नहीं जागेंगे तो ये कर्म हमें जगा देंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, कल्पना कीजिए आप, है ना, आप थोड़ा सा सोचिए कि आप एक रेलवे के पटरी पर गहरी नींद में सोए हुए हो और दूर से एक ट्रेन आ रही है। पहले उसकी हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, फिर आवाज़ तेज होती जाती है, गड़गड़ाहट बढ़ती जाती है, पटरी कांपने लगती है। जैसे जैसे वो ट्रेन आपके नज़दीक आएगी, पटरी कांपने लगेगी, आप महसूस करेंगे। लेकिन आप अभी भी सो रहे हैं। अब सवाल है, क्या ट्रेन आपके लिए रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन का काम आपको जगाना नहीं है, उसका काम है अपनी दिशा में चलते रहना, आगे बढ़ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना। पटरी पे आप सोए हो, ये अभी आपको तय करना है कि पटरी, वो जो ट्रेन है वो आपके नजदीक आ रही है ना, वो ट्रेन का काम आपको जगाने का नहीं। तो अभी हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम खुद जाग जाए और वहां से उड़ जाए और सुरक्षित स्थान पर चले जाए, या फिर इतनी देर तक सोते रहे कि जागने का अवसर ही समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कर्म हमें बार बार संकेत देते हैं, और इस मार्ग में तो जागृत कृपा है, इस मार्ग की तो जागृत कृपा है। तो हमें जो हमारे कर्म हैं ये बार बार संकेत देते हैं, क्या सही और क्या गलत। हमारी अंतरात्मा बार बार हमें आवाज देती है, परिस्थितियां हमें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन यदि हम फिर भी नहीं जागते तो एक समय ऐसा आता है कि जब कर्म हमें झकझोर कर रख देते हैं, पूरे हिला कर रख देते हैं। यह आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव होगा। ऐसी कुछ परिस्थितियां फिर लाइफ में आ जाती है, मौका ही नहीं मिलता। इसलिए आज का सवाल बिल्कुल सीधा है, आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या हम जाग रहे हैं या कर्मों के जगाने का इंतजार कर रहे हो उस घड़ी का? क्योंकि बहुत सारे सेवक है इस मार्ग में आए हैं, है ना, तो जब तक दुख थे तब तक वो भगवान से संबंधित थे, हम कह सकते कि जागे हुए थे। नव हवन हो गए, फिर बैठक छूट गई, मिलना जुलना छूट गया, है ना, और इतने हम अपने संसार में खो गए कि हम सो गए, बेहोश हो गए। हम होश छोड़ दिए, और ये मार्ग होश में रहने का है। होश में जितना ज़्यादा सेवक रहेगा और जागरूक रहेगा, नहीं तो हमारे कर्म हमें जगाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वो समय हमें नहीं आने देना है। बाबा जैसे सद्गुरु हमें मिले हैं, बड़ी भाग्य की बात है बाबा जैसे सद्गुरु इस कलयुग में मिलना। न जाने अगले जन्म में हमें कौन मिलता है, हमें नहीं मालूम अगले जीवन में ये तत्व शब्द नियम का आईना मिलता या नहीं मिलता। तो ये बहुत ही सुंदर मौका हमें मिला है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो बाबा जुमदेव जी ने जो बताया है ना, बाबा जुमदेव जी ने जिस भाव से हमें बताया है, उस भाव को गहराई से समझने की जरूरत है। थोड़ा शांति से बैठ जाइए। बाबा हमें जो बता रहे हैं कि सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है,
तो इसका अर्थ केवल किसी बाहरी तूफान से नहीं है कि बाहर में धरती पे कुछ कंपन होगा, भूकंप आएगा, है ना, और कुछ आएगा। ये बाबा ने नहीं बताया, इसका अर्थ अलग है। ये हमारे जीवन के भीतर आने वाले उन तूफानों की ओर संकेत कर रहा है, जो बाबा हमें बोल रहे कि सेवक तो जाग जा, तूफान आने वाला है, जो हमारे अहंकार को हिलाता है। ये जो संदेश है बाबा का, है ना, ये हमारे अहंकार को हिला रहा है, हमारे भ्रम को तोड़ सकता है। ये एक संदेश को अगर समझने की कोशिश करते हैं, हमारे कर्मों का परिणाम हमारे सामने रखने की कोशिश ये बाबा का संदेश हमें बता रहा है। हमें ये बता रहा है कि अब जागने का समय आ गया है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ ना। 40 साल का सेवक भी ऐसा सोचता है। बहुत सेवकों के साथ मैं बात करता हूँ, कई बार ये चर्चा होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही है ना। सादे कार्य को 10 साल हो गए, परेशानी अभी वही की वही बनी हुई है। क्यों? मेरी परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही है? मेरे रिश्तों में बार बार समस्या क्यों आती है ना। 10 साल हो गए मार्ग में आके, 20 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी पति पत्नी की अनबन, है ना, एक दूसरे को समझना बड़ी मुश्किल बात होगी। आज रिश्तों में कड़वाहट हमें दिखती है कई बार। मेरी जिंदगी में इतनी रुकावटें क्यों, है ना। लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, मेरे साथ ये समस्या क्यों है। सवाल ये है कि इस घटना के माध्यम से मुझे क्या समझाया जा रहा है। क्योंकि अभी हम तो भगवान के नाम से मर चुके हैं, हम एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, और कोई दूसरा भगवान संसार में ही नहीं। बाबा ने एक ही भगवान बताया है। अगर फिर भी अगर हम समझ नहीं रहे समस्याएं है, तो समस्याएं क्यों आ रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये जो सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही है, वो मुझे क्या समझा रही है, वो मुझे क्या जागरूक कर, वो सचेत कर रही है। थोड़ा सा विचार करने की दिशा को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो बाबा कह रहे हैं कि जो जागेगा सो पाएगा, है ना। जो जागेगा वही सो पाएगा, और जो सोता रहेगा वो पाया हुआ भी खो सकता है ना। तो ये मत समझना कि हमने इस मार्ग में सब कुछ पाया, लेकिन आपने जो पाया सही में वो सच्चा पाया कि वो खोने वाला है। तो बाबा ने बताया क्या, है ना। तो हमने खोया क्या और हमने पाया क्या, इसका बार बार चिंतन करना। कई बार मैं इसको शब्दों में भी नहीं बता पाऊंगा, आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो बाबा पाने की बात कह रहे हैं, है ना, बाबा जो बात कह रहे हैं कि पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा, आप इस संकेत को थोड़ा समझो। तो पाना केवल धन संपत्ति या संसार की जो वस्तुएं है उसी को पाना नहीं है। असल में हमें पाना क्या है, हमें पाना है सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवा, आत्मज्ञान, आत्मबल और सही कर्म करने की जागरूकता। सही कर्म करने की जागरूकता, वो समझदारी, ये हमें पाना है। और खोना क्या है, तो हमें खोना है हमारा अहंकार, लोभ, क्रोध, द्वेष, बुरी आदतें, झूठी पहचान और अपने मन के भ्रम को, भावनाओं को खोना है। और इसलिए कभी कभी जीवन में हम जो खोना समझते हैं वो वास्तव में हमारे लिए पाना होता है, आप समझिए। और इसलिए बाबा कहते हैं खोने वाला ही पाएगा और पाने वाला ही खोएगा। तो हमने पाया क्या और खोया क्या, इसका हर सेवक को चिंतन करना है, आपको भी चिंतन करना है, मुझे भी चिंतन करना है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो जिसे हम पाना समझते हैं वही हमारे भीतर कुछ महत्वपूर्ण चीजें छीन भी सकता है, आप समझिए। तो बाहर की चीजें पाना चाहते हो तो हो सकता है अहंकार भी आ जाए, है ना। तो समझे हम पाना क्या चाहते हैं और खोना क्या चाहते हैं। तो जो पाया उसको थाम कर मत समझो सब जीत, जो खोकर मन निर्मल हुआ, ये सबसे बड़ा सौदा है। सब कुछ चला जाएगी, मन निर्मल हो गया, मन परमात्मा में लग गया, मन डूब गया, मरे या जे भगवत नाम पर। तो जो खोकर मन निर्मल हुआ वही सच्ची प्रीत, समझ जाना हमने परमात्मा को पा लिया। धन दौलत सब रह जाएगी, साथ न जाएगा मान, सत्य, मर्यादा, प्रेम और नेक कर्म ही बनते जीवन की पहचान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो हम इस मार्ग में क्या लेकर आए हैं, है ना।
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम इस मार्ग में आए थे तो क्या हम बिल्कुल खाली हाथ आए थे? खाली हाथ आए थे? नहीं, हम अपने साथ लेकर आए थे अपने पुराने संस्कार, कर्मों का बोझ। बाबा वही हमें बोल रहे हैं कि इस मार्ग में आने के पहले, है ना, कर्म बोझ लेके आए, बोले ना, बोझ लेकर इस मार्ग के सेवक आए, बोले, क्योंकि इस मार्ग के सारे सेवक दुखी है, कष्टी है, परेशान लोग आए, भयभीत लोग आए। तो आप समझ सकते हो कि हम इस मार्ग में लेकर क्या आए थे, है ना, अपने पुराने संस्कार लेके आए, अपनी आदतें लेकर आए, पुरानी विचार लेकर आए, है ना, अपना अहंकार लेकर आए, अपनी जन्म जन्मों के कर्म बंधन लेकर आए, अपनी गलतियां लेके आए, और सबसे महत्वपूर्ण जो बाबा कह रहे हैं, अपने कर्मों का बोझ लेकर आए हैं। लेकिन कई बार संसार की परिस्थितियां हमें इतना परेशान कर देती है कि हमें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता, है ना, ऐसा होता है। और ये हुआ था हमारे साथ में। इस मार्ग में आने के पहले हम अंदर से पूरे टूट चुके थे, हमारा कोई अपना नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। आप सोचिए, जिस दिन हमने बाबा को मरने का वचन दिया, उस दिन के पहले की पूरी सिचुएशन देख लीजिए, देखिए अपने आप को खुली आंखों से देखिए, देखिए, है ना, तब आपकी अंतरात्मा से, आपके मन से, आपके अंतरात्मा से एक ही आवाज निकल रही थी, हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते, हे भगवान, मैं मर रहा हूँ, हे भगवान, हे भगवान। मैं तो काफी सेवकों के जब अनुभव देखता हूँ तो शरीर पे कांटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, भगवान मैं मरता हूँ, भगवान मैं मरता हूँ। और यही से मनुष्य के भीतर खोज शुरू होती है। यही वो वचन जहाँ सेवक की खोज शुरू हुई, भगवान खड़ा हुआ, भगवान खड़ा हुआ, और वो सेवक परमात्मा एक मार्ग का सेवक बना, मानव धर्म का सेवक मिला, और उसे एक अच्छी दिशा मिल गई, दशा बदल गई, नज़ारे बदल गए, है ना, नजर बदली तो नज़ारे बदल गए, किस्त बदली तो किनारे बदल गए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, फिर हमें वो तत्व शब्द नियम का आईना मिला, और आज हमें वो महत्व हमें पता चला कि तत्व शब्द नियम का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। और हम इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सत्यमेव प्रेम को अपने जीवन में अपनाया। और यही वो सत्यमेव प्रेम अगर हमने पूरे ईमानदारी से अपनाया तो आप सबको अनुभव है कि बाबा की कृपा से हमारा जो जीवन है आज, वो जो बोझ था, है ना, वो बोझ आज हमें हल्का हुआ, बोझ हल्का होने लगा, है ना। आज हम महसूस कर रहे कितना सुख, कितना आनंद, है ना। ये जो आज कुछ सब कुछ मिला है, समझिए आप उस पहले दिन को। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, में एक गलती करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें समझना है। अगर हम इस मार्ग में आकर भी वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं, वही पुरानी आदतों को पकड़े हैं, वही पुराने भावनाओं को मन में लाते हैं, झूठ बोलते हैं, अहंकार में रहे हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, सिर्फ तत्व शब्द नियम को सुबह शाम सिर्फ बोलते रहे, है ना, और जीवन में उतारे नहीं, तो फिर सवाल वही है, फिर सवाल वही है कि हम जागे कहाँ, कि बाबा ने बताया क्या और हम कर क्या रहे हैं। हम जागे कहाँ? बाबा जागने की बात कर रहे। तो केवल मार्ग में आ जाना, इस मार्ग का सेवक बनना मतलब जागना नहीं होता। मार्ग को जीवन में उतारना जागना है ना। तत्व शब्द नियम का आईना सामने रखकर आगे बढ़ना, ये जागना है। सिर्फ बाबा का नाम लेना मतलब जागना नहीं है। बाबा ने बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने आचरण को बदलना जागना है। रोज बदलाव इसलिए जागना है। केवल दूसरों की गलतियां देखना जागना नहीं है, दूसरे की निंदा करना जागना नहीं है। अपनी गलती सबसे पहले देखना, रोज आत्मचिंतन करना, रोज शाम को कि मैंने आज गलत कहाँ किया, मेरा कदम गलत कहाँ रखा। तत्व शब्द नियम के आईने में देखो, बाबा कह रहे हैं, तत्व शब्द नियम के आईने में देखो कि गलती कहाँ हुई, कदम कहाँ गलत पड़ा, और माफी मांगो बोले। और सुबह भगवान को वचन दो कि आज मैं दिन भर तत्व शब्द नियम के आईने को सामने रखकर आगे बढ़ूंगा। तो ये पूरा जो मार्ग है, ये जो आईना है, ये हमें अपनी गलती देखने के लिए कह रहा है, हमें दूसरे की निंदा, दूसरे की गलती नहीं देखना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए जो तत्व शब्द नियम ही हमारे जागृति का आधार है। जागृति का आधार ही हमारा नया
जन्म दिया इन तत्व शब्द नियमों ने, है ना। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन मेरा और आपका जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है ना। और इसलिए हमें जागना है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, प्रत्येक सेवक के लिए तत्व शब्द नियम जो है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन को दिशा देने वाले आधार है। आधार अपने आप से हमें पूछना है, बार बार पूछना है, क्या मैं तत्व के प्रति जागरूक हूँ, है ना। क्या मैं तत्व के प्रति जागरूक हूँ? क्या मेरे जीवन में परमात्मा के प्रति वो गहरा विश्वास पैदा हुआ है? ये जरूरी नहीं कि आप 5 साल के सेवक या 50 साल के सेवक हैं। चेक करना है अपने आत्मविश्वास को कि क्या मेरे बाबा ने जो अपार दैवी शक्ति से मुझे जो संबंधित किया, परिचित किया, क्या उसके प्रति मेरा विश्वास और गहरा हुआ है? क्या मैं अपने शब्द के प्रति जागरूक हुआ हूँ? क्या मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार एक दूसरे के अनुरूप हो रहा है? परिवार में, सेवकों में, हमारे जीवन में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बार बार ये सवाल पूछना है, क्या मेरे जीवन में अनुशासन आया है, वो मर्यादा आई है? क्या मैं अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण कर रहा हूँ? ये बार बार चिंतन करना है, बार बार ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। अगर हमें तत्व शब्द नियम के प्रति अगर जागरूक रहना है, तो ये जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे इन सवालों के प्रति, आत्म मंथन, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मसमर्पित नहीं कर सकते। और आत्मसमर्पण नहीं आएगा तो आत्म अनुभव कैसे आएगा, अहंकार कैसे मिटेगा? इसलिए बार बार ये सवाल पूछना है, क्या मैं अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण कर रहा हूँ? क्या मैं रोज बदलता जा रहा हूँ, बाबा का सेवक बनते जा रहा हूँ? क्योंकि बाबा कहते हैं कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। और इसलिए बार बार सवाल पूछना है, क्या मेरे परिवार में, है ना, सत्यनारायण प्रेम और एकता बढ़ रही है? क्या मेरे कर्म दूसरों के दुखों को कम कर रहा है? मेरे कारण किसी को आनंद मिल रहा है ना? ये सारे सवाल, यही वो असली आत्ममंथन है, इस मार्ग का असली आत्ममंथन। इन सारे सवालों को आपको बार बार पूछना है, चिंतन करना है। एक बार और सुनिए इन सवालों को, ये सवाल ही बहुत जरूरी है। और ये सवाल जब आप अपने आप से पूछोगे तो इसका जवाब भी आपको अंतरात्मा से मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने आपको स्वावलंबी बनाया है, कहीं और भटकना नहीं है। आपका एक ही दरवाजा, आपका हृदय का दरवाजा, आपका अंतर्मन, अपने आप में खो जाना। और इस वीडियो को बंद कर दीजिए और एक बार इन सवालों को रिपीट करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा का नाम जुबा पर हो पर मन में अगर अभिमान, तो सेवक पहले खुद को देखे फिर देखे सारा जहान। दूसरों की गलती गिनना बहुत आसान है, अपनी गलती पहचानना ही असली ज्ञान है। असली वो ज्ञानी सेवक है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम देखते हैं कि अभी हमारे कर्म हमें कैसे जगाते हैं। अगर हम जागे नहीं, बाबा ने जो बताया अगर वो न समझे हम, है ना, वो नहीं समझे, तो मरते समय फिर बाबा की याद आएगी। और तब भी याद नहीं तो मरने के बाद आएगी कि बाबा ने बताया क्या और हमने किया क्या। जैसे वो माटे जी के पत्नी को मरने के बाद बाबा की याद आई, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, समझते हैं, है ना, कि ये कर्म हमें कैसे जगाते हैं। तो ये जीवन जो है ये हमें पहले चेतावनी देता है, छोटे छोटे संकेत देता है ना। वो एक साथ हमें करंट नहीं देता। कई बार अनबन होती है, समझना है हमको, है ना। रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं, भगवान संकेत दे रहा है। कहीं झूठ तो नहीं है पति पत्नी के बीच में, जो घर में कलह होता है, कई बार मन अशांत होता है, ये सब हमें संकेत कर रहे हैं। जो हमारे जीवन में जो कर्म हो रहे हैं, बार बार वही गलती होती है और हमारी अंतरात्मा कहती है कुछ बदलो। बोलती है हमें अंतरात्मा की, सेवक तू गलत कर रहा है बरा, और हमको पता होता है। लेकिन हमारा अहंकार, है ना, लेकिन हमारा अहंकार वो हमें सुनने नहीं देता। लेकिन हम क्या करते हैं उस समय, हम उस आवाज को और दबा देते हैं। जो अंतरात्मा की आवाज है वो हमें बोलती है, वो बात करती है, लेकिन हम अपने आप को समझाते रहते हैं। हमारा एक दूसरा मन वो समझाते रहते कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, दूसरों की गलती है, इसके कारण ऐसा हुआ, समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है। और फिर हम वही गलती दोहराते रहते हैं। भगवान एक साइड में हमें संकेत कर रहा है क्योंकि जागरूक कृपा है, लेकिन हमारा अहंकार
ये हमें समझाता है कि सब ठीक चल रहा है, समय खराब चल रहा है, और गलती दोहराते रहते हैं और धीरे धीरे परिस्थिति फिर वो बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और एक दिन जीवन हमारे सामने परिणाम रख देता है। यही कारण है कि हमें अपने छोटे छोटे संकेतों को समझना चाहिए, क्योंकि जो बात आज समझकर बदल सकते हैं उसे कल पीड़ा के माध्यम से सीखना आवश्यक नहीं है। पर हर बार गलती कर करके सीखना जरूरी नहीं है, संकेत को समझना जरूरी है। भगवान जो हमें संकेत दे रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। साथियों, ये बिल्कुल मेरी पक्के अनुभव की बात है, क्योंकि आज मैंने देखा है, मैं भी बचपन से इस मार्ग में हूँ। बचपन तो थोड़ा बेहोशी में गया, लेकिन मैं भगवान से बड़ा कनेक्ट रहा, बैठक में जाता था। उसके बाद मैं गांव छोड़ के आया, उसके भी बड़े अलग अलग संकेत मिले, सब सही चला, बहुत कुछ रहा, लेकिन मेरा भाव एक ही रहा कि मैं कैसे भगवान से कनेक्ट हूँ। बाहर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, और मुझे सही समझ में आया, जीवन की असलियत समझ में आया कि भगवान किस प्रकार से हमें कर्म के द्वारा भी उस पटरी पे लाता है, लेकिन वही आपकी नीयत और भाव क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जितने जल्दी जाग जाहे मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उतना अच्छा है। आइए हम उस ट्रेन का जो उदाहरण आपको बताया है, ये बहुत जीवन का सबसे बड़ा संदेश है ना, बहुत बड़ा संदेश है। तो ट्रेन आपको दुश्मन मानकर नहीं आ रही है ना। जो हमारे जीवन में जो कर्म आ रहे वो हमें उनको कुछ नहीं समझता, वो कर्म हमें हमारा दुश्मन नहीं समझते। जैसे वो ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, ट्रेन आपको दुश्मन मानकर नहीं आ रही हो, उससे आपसे कोई नफरत भी नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए विशेष रूप से भी नहीं आ रही है, वह केवल अपने नियम के अनुसार चल रही है। उसका काम है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना। आप पटरी पे सोए हुए हो, तो समझना कि कर्म का नियम भी कुछ ऐसा ही है। कर्म किसी से व्यक्तिगत नफरत नहीं करते, कर्म किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। कर्म ये नहीं देखता कि ये मेरा अपना है, ये मेरा सेवक है ना, ये मेरा रिश्तेदार है। उसको कर्मों को सिर्फ मालूम है परिणाम, केवल परिणाम देता है कर्म, है ना। इसलिए बुद्धिमानी ये नहीं है कि देखते हैं मेरे साथ क्या होता है ना। इसलिए इस मार्ग के सेवक की बुद्धिमानी ये नहीं है कि देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है। बुद्धिमानी यही है कि जो संकेत मिल रहा है उसे आज ही समझ लेता हूँ, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए हर दुख हमें सजा नहीं देना चाहता। क्या लगता है आपको, क्या हर दुख सजा देना सोचता है? नहीं, इस बात को हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। हर दुख सजा देना नहीं जानता। आप सोचिए ना, अगर इस मार्ग में आने के पहले अगर आपको दुख नहीं होते तो क्या आपको बाबा जैसे सदगुरु मिलते, मैं और हम एक हो जाते, ये सेवक का परिवार मिलता, ये भगवान की गुणगान मिलती, चर्चा बैठक मिलती? आप सोचिए। तो दुख आपके लिए सजा नहीं था, वो मौका था बाबा से जुड़ने का, वो मौका था। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, थोड़ा सा गहराई से समझिए। जीवन में आने वाली हर परेशानी को केवल सजा समझना उचित नहीं है। कई बार कोई घटना हमें हमारी गलतफहमी से बाहर निकालने के लिए आती है, जो ठोकर लगती है। मैं कई सेवकों से अनुभव सुनता हूँ, कई सेवक मुझे कई बार फोन करते हैं और थोड़ी सी गलती किया झटका आ जाता है, तो कुछ सेवक मेरे सेवक भाई समझ जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और रास्ता चेंज कर लेते हैं, है ना। तो समझना है कोई घटना अगर हमारे जीवन में अगर घटित होती है, वो उस गलतफहमी से, उस गलती से बाहर निकालने के लिए आती है। कोई असफलता हमें अहंकार से बाहर निकालने के लिए आती है, जिस अहंकार में कुछ लोग होते हैं ना, अहंकार में, ये देखो, ये मैं बिल्कुल आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये सारे अनुभव मैंने किया हूँ, और अनुभव किया वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कई बार सफलता हमें मिलती है, फिर असफलता हमें मिलती है ना। तो कोई टूटता हुआ रिश्ता हमें हमारी अपेक्षाओं का आईना दिखाता है, जिसे हम कई बार बोलते हैं ना, ये मेरे खास है, मेरे बिना रह नहीं सकते। कई ऐसे अनुभव मैंने किया है। एक एरिया था, उस एरिया के जो सेवक थे वो मुझे इतना मानते, सेवक मतलब एरिया के सेवक तो आज भी मानते हैं, वहाँ के जो मार्गदर्शक थे वो मुझे बहुत मानते थे। अगर मैं लेट भी हो गया और उस एरिया में अगर बैठक चली रही तो मेरी राह देखते थे कि धांडे जी आए बरोबर की थी, और फिर उनका भी मार्गदर्शन हो जाए, उनके भी विचार हमें सुनना है। एक समय ऐसा है कि वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करने लगे, ठीक है ना।
मेरी मिसेस मुझे कहते थे कई बार कि आपको चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे एक दिन नीचे गिराएंगे, मुझे सचेत करती थी और मैं जागरूक था। जो मेरे विरोध में भी गई तो मुझे कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं सचेत था, मैं जागरूक था, है ना। तो कोई टूटा हुआ रिश्ता हमें हमारी अपेक्षाओं का आईना दिखाते, क्योंकि उनकी मेरे प्रति बहुत अपेक्षाएं थी, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भंग हो गई। जैसे पति पत्नी के बीच में बहुत अपेक्षा है, आज अच्छा प्रेम चल रहा है, पति पत्नी को रोज पैसे दे रहा है, अच्छा लग रहा है, सिर्फ पैसे के प्रति अगर प्रेम है और जिस दिन अपेक्षा टूट जाएगी तो क्या होगा, रिश्ता टूट सकता है ना, रिश्ता टूट सकता है। समझो आप आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, कोई अकेलापन हमें स्वयं के भीतर देखने का अवसर देता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो घटनाएं घटित रही है, आप कैसे देखते उस परिस्थिति को। तो ये सारे रास्ते जो मैं अनुभव किया, मैं उससे और ज्यादा भगवान के पास आया। जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी तो मैं यही अनुभव किया कि मैं और ज्यादा भगवान के पास गया। तो कोई अकेलापन हमें स्वयं के भीतर देखने का अवसर देता है। जब आपको कभी लगे मार्ग में आने के बाद भी मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, तो ये मौका है आपको अभी जो आप महसूस कर रहे अकेलापन, भगवान के साथ जुड़ने का। भाई कोई नहीं है लेकिन भगवान मेरा है। ये सारे अनुभव मैंने पिछले 10-12 साल में तो बहुत ज़्यादा किया हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बीमारी, हर दुर्घटना, हर दुख को निश्चित रूप से किसी एक कर्म का सीधा परिणाम घोषित कर दिया जाए, कभी नहीं। और आप भी ध्यान में रखें, कोई अगर दुखी है, परेशान है, तो आप उसको ये सीधा मत बोल दो कि, है ना, देखिए कर्म भोग रहा है। हम हर घटना का पूरा कारण नहीं जानते क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए सीधा परिणाम कभी घोषित नहीं करना है, चाहे आपकी परिस्थिति हो या किसी और की परिस्थिति हो। इसलिए हमें दूसरों के दुख पर निर्णय नहीं देना चाहिए, कभी उसको दुख देके नहीं बोलना चाहिए, पति को, पत्नी को, किसी सेवक को। बात ध्यान में रखे। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, मेरे भी हाथ से ऐसी कई बार गलतियां हुई। मेरे प्यारे सेवक भाई, वो इसी गलतियों से हमें समझना है, सीखना है। हमें अपने दुख से सीखना चाहिए और दूसरों के दुख के समय करुणा रखनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। ये मन में नहीं लाना चाहिए देखो भगवान कैसे अभी इसके पीछे लगा, है ना। कभी मत बोलिए, करुणा से देखिए, दया से देखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दुख आया तो मत टूटना, है ना। दुख आया तो मत टूटना, सुख आया मत भूलना। दोनों को शिक्षक मानकर भीतर खोजो भूल, है ना। दोनों को शिक्षक मानकर भीतर खोजो मूल, उस मूल को ढूंढना है। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को भी तन दीजिए, स्वयं को पहचान, ये जड़ है। तो घटना से पहले चित जा, संकेतों को पहचान। इस मार्ग में छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, मुझे भी मिले संकेत, कई सेवकों के अनुभव हम सुनते हैं। भगवान सपनों के प्रति, कर्मों के प्रति अलग अलग माध्यम से हमें जगा रहा है। तो घटना से पहले चेत जा, संकेतों को तू पहचान जा, देर हुई तो कर्म ही फिर देगा जीवन को ज्ञान। तो समझ चाहिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग के अपाट जागृत कृपा को समझना बहुत जरूरी है। आइए आज हम कुछ सवालों के ऊपर हम चिंतन करते हैं, है ना। और एक बार हम चिंतन करते हैं, अपने मन में ढूंढते हैं, है ना। उसका उत्तर हमारा मन ही देगा, हमारी अंतरात्मा देगी। तो हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और कुछ सवाल आप अपने बात साथ में अपने आप से पूछिए, है ना। क्या सवाल पूछना है, क्या मैं वास्तव में जागरूक सेवक हूँ या केवल सेवक कहलाता हूँ। ये बहुत गहरा सवाल है, थोड़ा रुक जाइए और पूछिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि अंतरात्मा क्या कह रही है। ये मुझे पूछना है, ये आपको पूछना है, क्या मैं वास्तव में जागरूक सेवक हूँ या केवल सेवक कहलाने के नाम का हूँ। दूसरा सवाल हमें आपसे पूछना है अपने आप से, मेरे जीवन की कौन सी आदत मुझे भीतर से कमजोर कर रही है ना, और कमजोर कर रही है ना। ध्येयवादी सेवक नहीं बना मैं, अभी भी कमजोर सेवक हूँ। तो मेरे जीवन की कौन सी आदत है जो मुझे भीतर से कमजोर कर रही है। पूछिए सवाल अपने अंतरात्मा से, देखिए क्या आवाज आ रहा है। क्या मेरी वाणी में सत्य है, बार बार पूछना ये सवाल। क्या मेरे वाणी में वो सत्य है, क्या मेरे व्यवहार में मर्यादा है, क्या मेरे मन में दूसरों के लिए प्रेम है। ये सारे सवाल, इसका बार बार आत्मचिंतन करना है अगर बाबा का मनपसंद अगर सेवक बनना है।
सवाल नंबर 6, क्या मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूँ? कि मैं उंगली परिवार में दूसरी की तरफ दिखाता हूँ, कि मैं अपनी उस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, मान लेता हूँ? क्या मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ परिवार में और सेवकों में? क्या मेरे परिवार में मेरे कारण शांति बढ़ रही है, अशांति? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मानव मंदिर सजाने का मार्ग है, घर को मंदिर बनाना है। तो ये सवाल हर सेवक को, परिवार के हर सदस्य को खुद को पूछना है, क्या परिवार में मेरे कारण शांति बढ़ रही है या अशांति बढ़ रही है? क्या मेरे कर्म, सवाल नंबर 8, क्या मेरे कर्म किसी दूसरे को दुख को कम कर रहे कि बढ़ा रहे मेरे कारण, है ना? सेवकों में एकता भंग हो रही है मेरे कारण? बार बार ये सवाल पूछना है। क्या मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूँ? 40 साल हो गए लेकिन मैं अंतरात्मा की आवाज ही नहीं सुनता। मेरे कान बाहर ही लगे हुए, निंदा में लगे हुए, है ना, एकता भंग करने में लगे हुए, राजकारण में लगे हुए, धन के पीछे लगा हुआ। तो ये अंतरात्मा की आवाज में सुन रहा हूँ क्योंकि असली खोज तो वही इस मार्ग में आने के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आज बाबा मुझसे पूछे, क्योंकि हर आत्मा का टच, हर आत्मा को बाबा के आत्मा का टच है। ये मत समझना कि बाबा चले गए, बाबा शरीर से चले गए। बाबा तो पहले शरीर से थे, लेकिन बाबा तो अभी विश्वरूपी हो गए, अभी तो और ज्यादा करण बढ़ रहा है। इसलिए बाबा जाने के बाद सेवकों की संख्या बढ़ी, ये शक्ति और ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। हमें वो नजर नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए हमें अपने आप से पूछना है। अगर आज बाबा आपसे पूछे, क्योंकि बाबा आपके पास में है, तो ये सवाल आप अपने मन से पूछे कि बाबा मेरे पास है और बाबा मुझे पूछ रहे कि सेवक तू कितना जागा, सेवक तू कितना जागा। पूछो, आप बाबा से बात कर लो अपने अंतर मन से कि बाबा आपको पूछ रहे, उस आवाज को सुनो। बाबा आपको पूछ रहे कि सेवक तू कितना जागा, और फिर आप अभी उत्तर दो। तो मेरा उत्तर क्या रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं उत्तर क्या दूंगा, है ना? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन सवालों को रिपीट करिए, चिंतन करिए। तो अभी बाबा ने जो हमें बताया है कि हमारे जीवन में 2 रास्ते हैं। एक तो तत्व शब्द नियम का रास्ता जो बाबा ने बताया है ना, या तो एक दूसरा रास्ता, ये जो बाबा ने पटरी बताई है भगवान से संबंधित होने की, या तो और दूसरा रास्ता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो हमारे सामने जो बाबा ने रास्ते बताए, जो खुद से जानने का, खुद को समझने का, तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता स्वयं को जानना, स्वयं जागना, अपनी गलती देखना, अपना व्यवहार बदलना, ये संकल्प करना है कि आज मुझे बदलना है। आज से, अभी से जो आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आपको भगवान ने योग दिया है, तो जो बीत गया तो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो आज तो मौका मिला है आपको, तो आज मुझे बदलना है। तत्व शब्द नियम के प्रति पूरा ईमानदार हो जाना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, ये सब बाबा के रास्ते हैं। ये रास्ता बिल्कुल सरल है, मैं आपको बताता हूँ। और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, पता भी नहीं चलेगा, धन मान सम्मान सब आपके पीछे दौड़ेगा। ये रास्ता बिल्कुल सरल रास्ता। और दूसरा रास्ता कौन सा है कि इंतजार करो, बराबर, इंतजार करना कि कोई बड़ी घटना होगी, कोई असफलता आएगी, कोई रिश्ता टूटेगा, फिर कोई ऐसा अनुभव आएगा कि जो हमें अंदर तक हिला देगा, है ना? लेकिन तब मौका नहीं मिलेगा, है ना, समझने का भी। फिर हम कहेंगे अब समझ में आया। लेकिन सवाल है, क्या सीखने के लिए टूटना जरूरी है? नहीं। समझदार व्यक्ति कहता है, समझदार सेवक कहता है, अगर बिना टूटे सीख सकता हूँ तो आज ही सीख जाओ, है ना? आज ये मौका मिला है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो फिर असली जागृति क्या है? तो असली जागृति का मतलब ये नहीं कि हम हर समय धार्मिक बातें करें, नहीं। असली जागृति वो दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जब गुस्सा आया आपको और आपने खुद को रोक लिया, समझ जाना आप जागृत हो, बराबर नहीं? बहुत गुस्सा आया और आपने रोक लिया, समझ जाना आप जागृत। जब कोई अपमान करे और आपने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, ऐसी घटनाएं हुई कि अपमान होते जा रहा है, आपका अपमान, चाहे वो घर में हो या बाहर में, और आपने अपने आप को रोक लिया। जब कोई आपका अपमान करे, है ना, और आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल है। जब लालच आ जाए और हम गलत रास्ता ही न चुने, कितनी भी लालच आ जाए, समझ जाना आप जागृत है। जब हमारे पास किसी को दुख देने का अवसर हो और हम प्रेम को चुने,
ऐसा लग रहा है कि मौका इसको भी चिमटा लेना चाहिए ना, आज तो इसकी, ऐसा जब होता है ना कई बार मौका मिलता है हर किसी को, लेकिन आपने फिर भी वो गुस्सा है ना, वो दुख देने का अवसर आपने नहीं चुना। आपने क्या चुना? प्रेम चुना आपने, यानी समझा दिया आपने और हाथ जोड़ दिया, है ना। कोई कहे कुछ भी, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी ये भी। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमने प्रेम चुना, हमने सत्य चुना। समझ जाना हम जागरूक हैं। जब अपनी गलती दिखाई दे और हम उसे स्वीकार करें, तुरंत स्वीकार करें, दिखाई दे और स्वीकार करें, समझ जाना आप जागरूक है। जब किसी जरूरतमंदों को देखकर हमारा मन सेवा के लिए आगे बढ़े, किसी का दुख देखकर हमारा मन, जैसे बाबा का मन देखो कितना दुखी होता था, चाहे वो परिवार के लोग हो या सेवकों के प्रति, बाबा बड़े दुखी होते जब किसी का दुख देखते थे, है ना। तो खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तो दूसरों को खिलाना सीख ले। पर तो अगर आपका मन भी ऐसा है, सेवा के लिए आगे बढ़ता है, आपका भी मन द्रवित होता है, करुणामय है, समझ जाना आप जागरूक है। यही जागृति है, यही जागृति। तो जागृति शब्दों में नहीं है, वो व्यवहार में दिखाई देती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, समझिए, है ना, इस सत्य को हमें समझना है। आइए एक बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर विचार जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो खुद की जो लाठी है वो बेआवाज होती है, यानी खुद की लाठी से आवाज नहीं आता ना। तो ये जो लाइन है बड़ी सुंदर लाइन है। कर्म का परिणाम आने से पहले अक्सर कोई शोर नहीं होता, है ना। हम करते जाते हमको लग रहा है सब सही हो रहा है, सब हो रहा है, आवाज ही नहीं आता ना। खुद की लाठी जो होती है वो बेआवाज होती है, खुद की लाठी का आवाज नहीं होता, खुद की लाठी जो है वो बेआवाज होती है। तो कर्म का परिणाम आने से पहले अक्सर कोई शोर नहीं होता, कोई घंटी नहीं बजती, कोई घोषणा नहीं होती, बस परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती है। हमें समझ में नहीं आती कि मैं पहले कहाँ था और कहाँ पे आ गया। और इसका अनुभव तो मेरे पास में बिल्कुल पक्का है, बड़ा गहरा अनुभव मैंने किया कि समझ में नहीं आता। इसलिए अंतरात्मा की उस छोटी सी आवाज को हमें सुनना सीखना चाहिए, सुनना सीखना है हमें, है ना। वो आवाज हमें कहती है कि ठीक नहीं है, सब तुरंत जागरूक हो जाना है। वो अंतरात्मा हमें कहती है कि आदत अभी छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ना चाहिए, जागरूक होना है। इस व्यक्ति से गलत व्यवहार हो गया है, तुरंत माफी मांग लो, याद करो भगवान को माफी मांग लो, है ना। मुझे माफी मांगनी चाहिए, अभी मुझे अपना जीवन बदलना चाहिए। उस आवाज को दबाना नहीं है। ये अच्छी आवाज हमारे अंतरात्मा से आती है, क्योंकि मार गई, मरने का है, अंतरात्मा से कनेक्ट हुए, परमात्मा से कनेक्ट होता है, भगवान हमसे बात करता है, बाबा हमसे बात करते हैं इस मार्ग में। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये बहुत बड़ी चेतावनी होती है हमारे लिए। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी चेतावनी होती है जीवन के लिए। हमें जागना है तो जाग कल का क्या विश्वास, कर्मों की इस राह में पल पल बदलता सांस, सत्य मर्यादा प्रेम को जीवन में उतार, यही जागता सेवक है, यही सच्चा संस्कार। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज किसी दूसरे को मत देखिए, आज अपने भीतर देखिए, अपने आप में देखिए। किसी की गलती को मत खोजिए, है ना। नहीं तो आप खोजी हो, अपना खोजी बनना है, किसी और की गलतियों को नहीं खोजना है, किसी को बदलने की कोशिश भी नहीं करना है। आज हमें अपने अंदर एक बदलाव लाना है और अपने आप से कहना है, मुझे कर्मों के जगाने का इंतजार नहीं करना है। कहिए आप भी मेरे साथ में, कहिए इसको, आप भी कहिए। क्या कहना है? मुझे कर्मों के जगाने का इंतजार नहीं करना है, मुझे स्वयं जागना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे तत्व के प्रति जागना है, शब्द के प्रति जागना है, नियमों के प्रति जागना है, सत्य को जीवन में उतारना है, मर्यादा को व्यवहार में उतारना है, प्रेम को कर्म में उतारना है, और हर सेवक को सेवा को जीवन का हिस्सा बना देना है, निष्काम कर्मयोग। क्योंकि जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका नहीं देगी, और देगी क्या नहीं देगी, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भाग्य से हमें जीवन मिला, बाबा जैसे सद्गुरु मिले, हमें समझना है। लेकिन आज इस क्षण हमारे पास जागने का अवसर है। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और एक बार सुनिए, ये मौका है आज,
हमें जागने का, है ना। मौत द्वार पे खड़ी है, कब क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये पल आज है कि मुझे जागना है। तो आइए आज हम अपने भीतर एक संकल्प करते, अंतर मन से एक संकल्प करते, सब लोग मिलके, है ना, जो भी मेरे वीडियो सुनते सब सेवक भाई हम सब मिलके एक संकल्प करते हैं कि मैं दूसरों को जगाने से पहले स्वयं जागूंगा, मैं दूसरों की गलती देखने से पहले अपनी गलती देखूंगा, मैं कर्मों के प्रहार का इंतजार नहीं करूंगा, मैं तत्व शब्द नियम के प्रति जागरूक रहकर उसी को सामने रखकर कर्म करूंगा, मैं सत्यनादा प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमें याद रखना है तूफान आए, है ना, उससे पहले जाग जाना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बाबा कह रहे तूफान आने वाला है, सेवक तू जाग जा, तूफान की राह नहीं देखना है। बाबा नहीं कह रहे कि तूफान आएगा तब जागना, बाबा कह रहे तूफान आए उससे पहले जाग जाना ही बुद्धिमानी है। अगर आज की ये बात आपके हृदय को अगर छू रही है, आज का जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स, और आपने पूरा वीडियो सुना है आज का, तो कमेंट में आप लिख दीजिए। क्या लिखना है कमेंट्स में? मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखना है आपको? मैं जाग रहा हूँ। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज आपने अपना जो कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं, सुनते ही नहीं हैं तो शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उन तमाम लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आपने भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद एक हाइप नाम की बटन आती है उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ये वीडियो ट्रेंड होगा, है ना, अपने आप वायरल होगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर यदि आपको लगता है कि ये संदेश किसी सेवक भाई बहन के काम आएगा, है ना, या उसके जीवन में जागृति ला सकता है, तो ये वीडियो आप 100% जितने भी ग्रुप से शेयर करिए। ये भी एक सेवा है, ये भी दूसरे के प्रति दया और करुणा का भाव है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइब्रेशन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।